हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजिंग साइकोसिस इज। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजिंग साइकोसिस इज ओफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। तो कौन सा एंटी टीबी ड्रग है जो साइकोसिस कॉज कराता है? एंटी टीबी ड्रग कॉजिंग साइकोसिस, तो साइकोसिस कॉज कराता है साइक्लोसेरिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइक्लोसेरिन कॉज कराता है साइकोसिस। साइक्लोसेरिन आता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में। ये रिफाम्पिसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। ये आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर होता है एंड एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी टीबी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, आईएनएच, रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटॉल। द एंटी टीबी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कौन सा एंटी टीबी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में नहीं देते? कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये होता है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। द एंटी टीबी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन बिकॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिक होता है फीटस के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराता है एंड इसके साइड इफेक्ट्स है ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, देन आईएनएच, आइसोनियाजाइड भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है आईएनएच, आइसोनियाजाइड, और इसे पाइरिडॉक्सिन के साथ में दिया जाता है। इसके साथ पाइरिडॉक्सिन B6 दिया जाता है। देन ये रिफाम्पिसिन आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। इथम्ब्यूटॉल भी आता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है इथम्ब्यूटॉल। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The characteristic toxicity of doxorubicin is the characteristic toxicity of doxorubicin. Kidney damage, liver damage, cardiomyopathy, pulmonary fibrosis. तो क्या होता है दी कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन? तो डॉक्सोरूबिसिन क्या होता है? तो ये एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में आता है। डॉक्सोरूबिसिन, देन डोनारूबिसिन, ब्लियोमाइसिन, देन माइटोमाइसिन सी, एक्टिनोमाइसिन डी, ये सभी एंटी कैंसर ड्रग है, एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के। ठीक है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी कैंसर ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। विच एंटी कैंसर ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? तो ये हो जाएगा सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, देन डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनिबिटर कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है? तो ये हो जाएगा मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट होता है डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनिबिटर। फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Drugs that can be used in the patients with hepatic dysfunction. Drugs that can be used in the patients with hepatic dysfunction. Streptomycin, INH, pyrazinamide, rifampicin. तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं इन द पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिस्फंक्शन? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और रिफाम्पिसिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं इन द पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिस्फंक्शन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है एंड इट इज ओटोटॉक्सिक टू द फीटस, सो इसे प्रेगनेंसी में नहीं देते। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये चारों फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स है। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे टीबी के लिए डायग्नोसिस टेस्ट कौन सी है? मॉन्टॉक्स टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट होती है टीबी के लिए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड? विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड? रेपाग्लिनाइड, रोसिग्लिटाजोन, ग्लाइपिजाइड, टोलबुटामाइड। विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड? तो आयोडाइड के अपटेक को डिक्रीज कराता है
टोलबुटामाइड, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टोलबुटामाइड में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। ठीक है, टोलबुटामाइड आता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में। क्लोरप्रोपामाइड एंड टोलबुटामाइड ये दोनों होते हैं फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज। देन ये ग्लाइपिजाइड आता है सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में। ग्लाइपिजाइड, देन ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड ये सभी होते हैं सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज। ठीक है, देन ये रेपाग्लिनाइड आता है मेग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में। रेपाग्लिनाइड, नैटेग्लिनाइड ये दोनों होते हैं मेग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन आते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स में। ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिंसिपली यूज्ड एज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिंसिपली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटासिड, डायूरेटिक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है एंटासिड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिंसिपली यूज्ड एज एंटासिड। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स में और कौन से एंटासिड्स आते हैं? तो इनमें आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देन सिस्टेमिक एंटासिड्स कौन से होते हैं? सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, ये दोनों होते हैं सिस्टेमिक एंटासिड। सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टेमिक एंटासिड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोन्स ऑफ रेटिना कंटेन द पिगमेंट, द कोन्स ऑफ रेटिना कंटेन द पिगमेंट रोडोप्सिन, मेलानिन, आयोडोस्पिन, मेलाटोनिन। The cones of retina contain the pigment. And the correct answer of this question is option C, iodopsin. The cones of retina contains iodopsin. ठीक है, then a melanin is synthesized by tyrosine amino acid and melatonin is synthesized by tryptophan amino acid. ठीक है, मेलानिन सिंथेसिस होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड से एंड मेलाटोनिन सिंथेसिस होता है ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Drugs and Magic Remedies Act 1954 is also known as DDA, Pharmacy Act, Objectional Act, Poisons Act. The Drugs and Magic Remedies Act 1954 is also known as. तो Drugs and Magic Remedies Act 1954 is also known as Objectional Act. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। The Drugs and Magic Remedies Act 1954 is also known as Objectional Act. ठीक है, ये डीडीए होता है डेंजरस ड्रग एक्ट एंड ये पास हुआ था 1930 में। फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948। पॉइजन्स एक्ट वाज पास्ड इन 1919। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस? हेपेरिन, वारफेरिन, एंटीथ्रोम्बिन 3, एस्पिरिन। इनमें से किसे थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस में यूज़ नहीं करते? नॉट यूज्ड फॉर थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस। तो थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस में एंटीथ्रोम्बिन 3 का यूज नहीं करते, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटीथ्रोम्बिन 3 इज नॉट यूज्ड फॉर थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस क्योंकि ये इंडोजीनस एंटीकोएगुलेंट होता है, इसलिए इसे थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस में यूज नहीं करते। ठीक है, हेपेरिन होता है पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट, वारफारिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट, एस्पिरिन होता है एंटीप्लेटलेट एजेंट। Acetyl salicylic acid is also known as aspirin. Rett syndrome is caused by aspirin and small dose में एंटीथ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कौन? एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी इज हाइपोटेंशन, ब्लीडिंग, फीवर, एनाफाइलेक्सिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी, तो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी का? तो ये हो जाएगा ब्लीडिंग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस थेरेपी इज ब्लीडिंग बिकॉज स्ट्रेप्टोकाइनेस सर्कुलेटिंग एज वेल एज फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजेन दोनों को एक्टिवेट कराता है एंड रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये सर्कुलेटिंग एंड फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजेन दोनों को एक्टिवेट कराता है, इसलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसिबो मीन्स टू अवॉइड, टू टेक, टू प्लीज, टू रिमूव। प्लेसिबो मीन्स लैटिन टर्म पे क्वेश्चन है,
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो प्लेसिबो मीन्स टू प्लीज, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्लेसिबो मीन्स टू प्लीज। देन एक क्वेश्चन आता है यूटेंडस मीन्स, तो यूटेंडस का मीनिंग होता है टू बी यूज्ड, यूटेंडस मीन्स टू बी यूज्ड एंड प्लेसिबो मीन्स टू प्लीज, ठीक है। देन नेबुला होता है स्प्रे, देन और एक आता है लिनिमेंटम, लिनिमेंटम होता है लिनिमेंट, देन गुट्टा और गुट्टी होता है ड्रॉप, देन अंजेंटम होता है ऑइंटमेंट, देन और एक क्वेश्चन आता है कैटाप्लाज्मा, कैटाप्लाज्मा होता है पोल्टाइस, ऑरिस्टिले होता है ईयर ड्रॉप्स, देन पल्विस होता है पाउडर एंड कॉलिटोरियम होता है माउथ वॉश, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज ए मेजर ऑफ इट्स, द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज ए मेजर ऑफ इट्स सेफ्टी, पोटेंसी, इफिकेसी, डोज वेरिएबिलिटी। तो क्या होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग? तो थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग होता है द गैप बिटवीन द थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड द एडवर्स इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट में जो गैप होता है उसे बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स और सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन भी इसे कहा जाता है द गैप बिटवीन थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, सेफ्टी। द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज ए मेजर ऑफ इट्स सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय इपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोस्टिनेडियोन, एस्ट्रोजेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय इपिनेफ्रिन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय इपिनेफ्रिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी आर ऑल एक्सेप्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी आर ऑल एक्सेप्ट जीजर-मुलर काउंटर, क्लाउड चैम्बर, इलेक्ट्रोस्कोप, गैल्वेनोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी आर ऑल एक्सेप्ट, तो जीजर-मुलर काउंटर, क्लाउड चैम्बर एंड गैल्वेनोमीटर, इन तीनों का यूज करते हैं टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्कोप इज नॉट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसेप्टर विच इटसेल्फ हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी इज, a receptor which itself has enzymatic property, insulin receptor, progesterone receptor, thyroxine receptor, glucagon receptor। a receptor which itself has enzymatic property, तो कौन सा रिसेप्टर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी पजेस करता है? तो ये होता है इंसुलिन रिसेप्टर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ए रिसेप्टर विच इटसेल्फ हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी इज इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। इंसुलिन का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में आते हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, देन शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं रेगुलर इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आते हैं इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एंड एनपीएच, ठीक है। एंड लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, इंसुलिन ग्लार्जिन, डिग्लूडेक, डेटिमिर, ठीक है। देन स्टोरेज कंडीशन क्या होती है इंसुलिन की? तो ये होती है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो सबक्यूटेनियस, ठीक है। एंड इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड एंड चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफेन इज, तो क्या होता है कैफेन? 137 ट्राइमिथाइलजैंथिन, 13 डाइमिथाइलजैंथिन, 37 डाइमिथाइलजैंथिन और 17 डाइमिथाइलजैंथिन। क्या होता है कैफेन? तो कैफेन होता है 137 ट्राइमिथाइलजैंथिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैफेन इज 137 ट्राइमिथाइलजैंथिन, ठीक है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आता है कैफेन। देन ये 13 डाइमिथाइलजैंथिन क्या होता है? तो ये होता है थियोफाइलिन एंड 37 डाइमिथाइलजैंथिन होता है थियोब्रोमिन, और ये तीनों होते हैं प्यूरिन एल्कलॉइड्स। एंड इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट, ठीक है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एलर्जिक ड्रग रिएक्शन इज कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, द फॉलोइंग एलर्जिक ड्रग रिएक्शन इज कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। सीरम सिकनेस, एनाफाइलैक्टिक शॉक, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, एंजियोएडेमा। The following allergic drug reaction is caused by circulating antibodies.
तो ये होता है सीरम सिकनेस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सीरम सिकनेस इज कॉज्ड बाय सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल सी एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डील विद द फॉलोइंग। शेड्यूल सी एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डील विद द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, जेनरिक ड्रग्स। तो क्या होता है शेड्यूल सी? तो शेड्यूल सी होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल सी। इसमें सी होता है पेरेंटल बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए एंड C1 होता है नॉन पेरेंटल बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। देन स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है शेड्यूल एस में, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स होता है शेड्यूल पी में एंड P1 में होता है पैक साइज ऑफ ड्रग एंड जेनरिक ड्रग आता है शेड्यूल W में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An addicting drug which produces little or no physical dependence is an addicting drug which produces little or no physical dependence. Diazepam, phenobarbital, amphetamine, methadone. तो इनमें से कौन सा एडिक्टिंग ड्रग है जो बिल्कुल ना के बराबर फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस कराता है? तो ये होता है ऑप्शन सी एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन प्रोड्यूसेस लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंस। एम्फेटामाइन CNS स्टिमुलेंट होता है और बहुत सारे CNS स्टिमुलेंट ना के बराबर फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग विच इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज। द ड्रग विच इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज ग्लाइकोपाइरोलेट, एट्रोपिन, नियोस्टिग्माइन और फेंटेनिल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है? तो नियोस्टिग्माइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, नियोस्टिग्माइन। द ड्रग विच इंक्रीजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज नियोस्टिग्माइन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।